कहानी के शुरुआत में एक महिला दिखाई जाती है जो एक राजकुमारी होती है। वह अपने परिवार से मिलती है। तभी वह बताती है कि कुंवर शाह को एक भेंट मिलती है मेवाड़ की ओर से, एक मंगलसूत्र। तभी रात्रि में उस मंगलसूत्र से काला धुआं निकलता है और तभी हंसने की आवाज़ आती है। कुंवर शाह आवाज़ की ओर जाने लगते हैं और एक कुर्सी हिलती हुई दिखाई देती है। तभी कुंवर शाह पर खून गिरता है और आत्मा कुंवर शाह में चली जाती है। सुबह कुंवर शाह को बहुत सर्दी लगती है। वह उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, परंतु बाद में कुंवर शाह का शरीर अकड़ने लगता है और डॉक्टर बताते हैं कि उनके पति को टिटनेस हुआ है। तभी राजकुमारी को कुछ बाल दिखाई देते हैं और वह घर चली जाती है और पता चलता है कि काला जादू है उन पर, जो उनके परिवार ने किया है। तभी सभी बाबा के पास जाते हैं। वह आईने के पास कुंवर शाह की तस्वीर लगाता है। तभी बहुत सारे कौवे आते हैं। वह पुजारी को आईने में आत्मा खींच लेती है, फिर वह बाहर फेंक देती है। तभी पुजारी बताता है कि आत्मा बहुत ताकतवर है, उसके बस में केवल मेवाड़ वाले बाबा ही कर सकते हैं। और पता चलता है कि मेवाड़ वाले बाबा और कोई नहीं, जय सिंह गुज्जर है। तभी जय को दिखाया जाता है जो एक परिवार से मिलता है। तभी बुजुर्ग बताता है कि मेरी बेटी पर दवा व दुआ दोनों ने असर बंद कर दिया है। तभी लड़की बोलती है जिसे रक्षक बनाकर लाया है वह लाडली का। तभी जय बुजुर्ग को बाहर भेज देता है। लड़की छुप जाती है, कठपुतलियाँ नाचती है, लड़की को कोई खींचता है। फिर जय को खून दिखाई देता है। जय बेड के नीचे देखता है तो पैर दिखाई देते हैं, परंतु ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता। फिर लड़की ऊपर से जय पर झपट पड़ती है। तभी जय उस पर एक तावीज़ लगाता है। वह लड़की ठीक हो जाती है। जय के घर एक नौकर आता है और बताता है कि राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है, परंतु जय उसे मना कर देता है। तभी पुरानी कहानी दिखाई जाती है कि लड़की कहती है कि तुम मेरे पिताजी से शादी की बात करो, परंतु जय कहता है कि मैं ना नहीं सुन पाऊँगा। तभी जय को अदालत में दिखाया जाता है। जो जगप्रताप सिंह फूफा व जय से लड़ाई होती है उस कारण चला जाता है। वह वकील गवाह के रूप में राजकुमारी शिवांगी को दिखाता है, परंतु शिवांगी गलत बयान देती है, जिस वजह से जय सिंह को 5 साल की सज़ा होती है। वह तभी राजकुमारी जय से मिलती है और कहती है कि मेरी मदद केवल तुम ही कर सकती हो। तभी जय व राजकुमारी लंदन चले जाते हैं। जय व शिवांगी कुंवर शाह के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सफ़ेद चद्दर में कुंवर शाह लेटे हुए हैं। जय सफ़ेद कपड़ा हटाता है तो वीर शाह मुड़े हुए दिखाई देते हैं और बताते हैं कि हमारे पास 1 हफ्ते का समय है और वे उसे घर ले जाने की बात करते हैं, परंतु डॉक्टर उसे मना कर देता है। जय मांस को एक कमरे में रख देते हैं। वह मांस की गंध को कुंवर शाह को सूंघाता है। तभी कुंवर शाह मांस खाते दिखाई देते हैं। वह डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देता है। तभी जय बोलता है कि कुछ आया हो तुम्हारे ससुराल से। तभी शिवांगी बताती है कि डाक से एक लॉकेट आया था। जय लॉकेट हाथ में लेकर मंत्र पढ़ता है और उसका हाथ काला हो जाता है। तब जय बताता है कि इस लॉकेट का विसर्जन 3 बजे करना होगा और तुम मंत्र पढ़ते रहना। तभी शिवांगी मंत्र पढ़ती है और लाइट ब्लिंक करने लगती है और जय गाड़ी लेकर चला जाता है। तभी तस्वीर नीचे गिर जाती है, वह लाइट चली जाती है। जैसे ही नौकरानी लाइट लाने जाती है तो एक साया दिखाई देता है। तभी जय की गाड़ी का रास्ता एक बिल्ली काटती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जय गाड़ी के ड्राइवर जोर से नदी का रास्ता पूछता है। पर शिवांगी देखती है कि नौकरानी घायल है और कहती है जाप बंद मत करना। तभी शिवांगी को डायन दिखाई देती है। वह फिर 3 बज जाते हैं। वह लाइट ऑन हो जाती है। फिर कुंवर शाह आ जाते हैं। जैसे ही वह मिलते हैं तभी घड़ी उल्टी चलने लगती है। वह डायन हंसने लगती है। शिवांगी कमरे में जाती है तो कुंवर शाह लेटे रहते हैं। तभी जय लॉकेट नदी में फेंक देता है और हंसने लगता है। शिवांगी बताती है कि मैंने मंत्र बंद कर दिया तभी तुम्हें चोट लगी। तभी जय नींबू कुंवर शाह के पैर और सिर पर नींबू लगाता है और बोलता है कि मैं नींबू जैसे ही फेंकूँ तुम्हें यह ढूंढना है, ताकि हम अच्छी आत्मा से संपर्क कर डायन का पता लगा लें। शिवांगी नींबू ढूंढने जाती है। तभी जय हाथ में एक सुई लगाता है और नींबू को इधर उधर चलाता है। तभी नींबू उछलने लगता है, वह रुक जाता है। तभी तस्वीर से आत्मा दिखाई देती है। वह राजकुमारी चिल्लाती है। वह नींबू एक बार टब में चला जाता है। जैसे ही वह नींबू निकालती है एक साया दिखाई देता है। फिर नींबू एक टेबल के नीचे चला जाता है। वह नींबू निकालती है तो एक डायन दिखाई देती है, परंतु वह नींबू निकालने में सफल होती है। वह नींबू को एक
अक्सर प्लेट पर डालता है तो पता चलता है कि सज्जनगढ़। तभी जय सूबेदार के खत के बारे में बोलता है। वह सज्जनगढ़ के लिए निकल जाता है। शिवांगी को याद आता है। वह जय से स्टेशन पर मिलकर कहती है कि तुम्हें सूबेदार के खत के बारे में कैसे पता चला, और जय को एक चाटा मारती है और जय अपना बदला लेने की बात करता है। तभी शिवांगी बताती है कि उनके पिताजी ने जय को मारने की बात की है। तभी शिवांगी ने झूठ बोला। तभी जय वादा करता है और कहता है कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। तभी बोतल में वह कुंवर शाह की अंगूठी डालता है और मंत्र पढ़ता है। तभी आत्मा को बोतल में कैद कर एक कब्रिस्तान ले जाते हैं। वह उसे मिट्टी में दफना देते हैं। तभी स्टैचू की गर्दन घूमती है और ब्लास्ट के साथ डायन निकल जाती है। वे भागते हैं तो डायन जय को खींच लेती है। वह एक पिल्लर गिरा देती है, परंतु जय बच जाता है। फिर जय को हवा में उड़ाकर नीचे फेंक देती है। जय बेहोश हो जाता है। फिर जय उठता है और बताता है कि आत्मा मेरे ही बस में नहीं रही। तभी वह अपने गुरु से बात करता है और गुरु उससे बात करते हैं और कहते हैं कि अब वह आत्मा रूह लेकर ही जाएगी। तब जय एक ड्राइवर से पूछता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ ईश्वर की स्थापना की हो मगर पूजा न की जाती हो। तभी वे टूटे चर्च की ओर चलने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर एक बूढ़ी माता से मिलते हैं। वह बताती है कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और मैं आपको वह खंजर दूंगी। तभी वे चाकू के बारे में पूछते हैं। जय चाकू से वीर शाह के बाल काटता है और रेत गढ़ी पर मारता है। तभी साया दिखाई देता है। जय चाकू से एक दरवाजे पर चाकू मारता है तो दो दुनिया दिखाई देती है। वह बताता है कि उस दुनिया में चाकू से उस पर वार करना होगा, तभी वह लॉकेट देने को मजबूर होगी। उस लॉकेट को आग के हवाले करना होगा। जैसे ही लॉकेट जल जाएगा तो आत्मा भस्म हो जाएगी। और वह नारियल देता है और कहता है कि नारियल को हिलने नहीं देना है ताकि वह आत्मा बाहर ना आ पाए, और जय अंदर चले जाता है। तभी जय पर लकड़ियाँ गिरती है। वह जय अलग हो जाता है। जय के पीछे एक साया दिखाई देता है। जय पीछे देखता है तो वह गायब हो जाता है। फिर अचानक जय को डायन पीछे खींचती है और एक गाड़ी जय की ओर बढ़ती है जिसमें कुंवर शाह गिर जाते हैं। तभी एक त्रिशूल जय की ओर आती है और जय बच जाता है। जय को डायन खींचती है जिससे जय बेहोश हो जाता है। वह शिवांगी के हाथ से नारियल टूट जाता है। जय हाथ से कुछ पत्थर के टुकड़े फेंकता है जिससे डायन दिखाई देती है। वह डायन पर खंजर मारता है तो वह लॉकेट जय को दे देती है, परंतु जय जैसे ही लॉकेट लेकर चलता है डायन सामने आ जाती है। वह जय को पकड़ लेती है। जय लॉकेट शीशे के बाहर फेंक देता है। जैसे ही डायन बाहर जाने लगती है जय लकड़ी से शीशे को तोड़ देता है। वह शिवांगी लॉकेट को आग में डाल देती है। तभी वीर शाह ठीक हो जाते हैं। वह डायन जय की रूह ले जाती है। तभी 2 सप्ताह बाद शिवांगी को एक खत दिखाई देता है जो वह वीर शाह को दे देती है। उसमें लिखा होता है कि डायन को रूह चाहिए थी और वह जय ने दे दी, और यहाँ से कहानी ख़त्म हो जाती है और वे खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।